नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी नए निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। अब नगर निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया होगी तेज। झारखंड में कल कोरोना के 61 नए संक्रमित मरीज मिले। सबसे अधिक 45 लोग रांची जिले के, 35 लोग हुए स्वस्थ। 226 करोड़ की लागत से राज्य का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन तैयार। इससे रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में होगी बिजली की आपूर्ति। और राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों और पोशाकों के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से देगी राशि। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी को नया निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। इस संबंध में कल अधिसूचना जारी की गई। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। निर्वाचन आयुक्त का पद खाली होने से नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव लंबित हैं। श्री तिवारी ने कहा कि वे इस सप्ताह पदभार ग्रहण कर लेंगे। देश में अब तक 66,11,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 3,52,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 13,000 से अधिक और लोगों के स्वस्थ होने के बाद कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.27% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि 1,05,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमित से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,41,511 रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11,067 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,08,00,000 से अधिक हो गई है। इस दौरान 94 लोगों की मौत के साथ ही देश में इस संक्रमण से 1,55,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 7,36,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। अब तक देश भर में 20,33,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर झारखंड में कल कोरोना के 61 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 45 लोग रांची जिले से हैं। बोकारो और पूर्वी सिंहभूम से 3-3, धनबाद से 5, दुमका, कोडरमा, साहेबगंज, सिमडेगा और गुमला से 1-1 मरीज मिले हैं। 35 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। अब तक राज्य में 1,19,116 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 1,17,574 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक राज्य में 1,078 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी राज्य में कुल 464 एक्टिव केस हैं। वहीं राज्य में कल 33,520 लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सिर्फ 15,188 लोगों ने ही टीका लगवाया है। अब तक 7,399 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है, जबकि लक्ष्य 17,485 लोगों को टीका लगाने का था। इसी तरह से 16,035 फ्रंटलाइन वर्करों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक सिर्फ 7,789 लोगों का ही टीका लगाया जा चुका है। कल बोकारो जिले में सबसे अधिक 1,630 लोगों को टीका लगाया गया। वहीं टीकाकरण का सबसे कम प्रतिशत गढ़वा जिले का है। वहां 1,470 की जगह 131 लोगों को ही टीका लगाया गया है। केंद्र सरकार ने खरीफ के चालू मौसम में 620 लाख टन से अधिक धान की खरीद की है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार खरीद में 17.60% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछले साल इस अवधि में लगभग 527 लाख टन की धान खरीद हुई थी। अकेले पंजाब से 202 लाख टन से अधिक धान की खरीद हुई, जो कुल खरीद का 32.71% है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अभी तक खरीदे गए धान के लिए दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,17,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इधर देश भर में पिछले 1 साल में किसानों को 1,76,000 करोड़ रुपए की सीमा वाले 1,87,00,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी गई।
किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का विशेष अभियान फरवरी 2020 से चल रहा है। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। किसानों को आसानी से और समय पर खेती से संबंधित कामकाज के लिए कर्ज उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी, ताकि वे बीज, खाद और कीटनाशकों जैसे खेती में उपयोग होने वाली सामग्रियों की खरीद कर सकें। वहीं संपोषित कृषि को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के विभिन्न जिलों के किसानों की 3 दिवसीय कार्यशाला तुपुदाना में संपन्न हुई। इसमें खूंटी, पालकोट, रामगढ़, गोला, पलामू, दुमका, पटमदा, गुमला, नारायणपुर, जामताड़ा के 10-10 किसान शामिल हुए। कार्यक्रम में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक समेत अन्य समाज सेवियों ने संपोषित कृषि और जैविक कृषि पद्धति को मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताया। खूंटी और पालकोट के किसानों ने अपनी जैविक प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक खाद बनाने की विधि साझा की। विभिन्न जिलों से आए किसानों ने प्राकृतिक रूप से तैयार अमृत खाद और संपोषित कृषि के फायदे गिनाए और अन्य किसानों को भी संपोषित कृषि के तरीके से खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वक्ताओं ने बताया कि सखी मंडलों के माध्यम से दीदी बाड़ी योजना और अन्य कृषि बागवानी तथा मनरेगा से जुड़े कृषि कार्यों को बढ़ावा देकर संपोषित कृषि की दिशा में बेहतर कार्य किए जा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने वित्त वर्ष 2021 की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की संशोधित वृद्धि दर 0 से नीचे 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इससे पहले बैंक ने वृद्धि दर 0 से नीचे 7.4% रहने की संभावना व्यक्त की थी। एसबीआई ग्रुप के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्य क्रांति घोष की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 0.3% रहने का अनुमान है। वहीं चौथी तिमाही में भी वृद्धि दर सकारात्मक 2.5% रह सकती है। एसबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% रह सकती है। बैंक ने आगाह किया है कि ये सभी अनुमान इस बात पर निर्भर करेंगे कि कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी न हो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिजली ट्रांसमिशन निगम ने राज्य का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन तैयार किया है। 2.5 वर्षों में बने इस सब स्टेशन पर करीब 226 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस स्टेशन से रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। जीआईसी से नवनिर्मित 4 सब स्टेशनों में विद्युत आपूर्ति की जाएगी, जहां से स्मार्ट सिटी को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों और पोशाकों के लिए राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से राशि देगी। विभिन्न स्कूलों में नामांकन लेने वाली 5,46,000 छात्राओं को पोशाक के लिए 600 रुपए और किताब के लिए 750 और कॉपी के लिए 200 रुपए मिलेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से 84 करोड़ 76 लाख रुपए की मांग की है। सत्र 2020-21 के लिए यह राशि दी जाएगी। वहीं रांची जिले के 1,566 स्कूलों के 1,27,314 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। जिला स्तरीय अनुमोदन समिति की कल समाहरणालय सभागार में हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बैठक में समिति के अध्यक्ष उपायुक्त छवि रंजन ने विभिन्न स्कूलों से आए
1% आवेदनों का रैंडम भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में दिया जाएगा। राजधानी रांची में मार्च के पहले सप्ताह से एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू होगा। नगर निगम ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ईईएसएल को शहर में 10,000 एलईडी लाइट लगाने का काम सौंपा है। वर्तमान में राजधानी में 45,000 के करीब स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं। कई नगर निगम क्षेत्र के पार्षदों और आम लोगों ने अपने इलाके में स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की थी। इसके मद्देनजर अब शहर के विभिन्न इलाकों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू होगा। इधर 1 मार्च से रांची नगर निगम में विवाह का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने अपने नए भवन के ग्राउंड फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विवाह का पंजीकरण प्रखंडों में कराना होगा। इस संबंध में कल विकास भवन सभागार में नगर निगम के पदाधिकारियों और सभी प्रखंडों के सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला सूचना पदाधिकारी शिवचरण बनर्जी ने बताया कि अब लोग झारसेवा.झारखंड.gov.in वेबसाइट के माध्यम से विवाह निबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास परिषद ने देवघर के वैद्यनाथ मंदिर सहित राज्य के 22 मंदिरों को आय व्यय का ब्यौरा नहीं देने पर नोटिस भेजा है। वहीं बोर्ड ने राज्य के 584 मंदिरों को निबंधन कराने की तैयारी शुरू की है। बोर्ड की तरफ से इन मंदिरों को 12 से 14 फरवरी तक निबंधन कराने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। न्यास बोर्ड के प्रशासक संजय प्रसाद ने बताया कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में 678 मंदिर हैं। इनमें से सिर्फ 94 ही निबंधित हैं। उन्होंने बताया कि देवघर के वैद्यनाथ मंदिर, दुमका के बासुकीनाथ मंदिर सहित 22 मंदिर प्रबंधन को नोटिस भेजकर 15 दिनों में ऑडिट और आयकर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। इसके अलावा रांची के पहाड़ी मंदिर, मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर और सर्जना चौक स्थित राम मंदिर ट्रस्ट को निबंधन कराने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। झारखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष शिवधारी राम ने कल शाम रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित बिरहोर कॉलोनी का निरीक्षण किया। पतरातू के डाडीडीह स्थित बिरहोर परिवारों की स्थिति देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। बिरहोर लोगों से उन्होंने सरकार से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने बिरहोर परिवार के बच्चों के बीच खाद्य सामग्री और शैक्षणिक सामग्री बांटी। उन्होंने बताया कि यहाँ रहने वाले बिरहोर लोगों की स्थिति काफी दयनीय है और इसके लिए जिला प्रशासन के लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार इस लुप्तप्राय जनजाति को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसका लाभ इन्हें सीधे रूप में नहीं मिल पा रहा है। रांची के ग्रामीण इलाकों से हाईटेंशन तार की चोरी कर उन्हें बेचने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ट्रांसपोर्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को यह जानकारी मिली थी कि हाईटेंशन तारों को चुराने वाले गिरोह की मदद रांची हरमू इलाके के आनंदपुरी में रहने वाले एक ट्रांसपोर्टर भी करता है। इसी सूचना पर आनंदपुरी स्टेट ट्रांसपोर्टर के गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी में 10 क्विंटल तार बरामद किया है। पुलिस की यह छापेमारी की कार्रवाई मंगलवार देर रात से बुधवार की सुबह तक चली। झारखंड की आशा किरण बारला ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। गुवाहाटी में चल रही प्रतियोगिता के चौथे दिन कल आशा ने 800 मीटर अंडर 20 आयु वर्ग में 29.77 सेकेंड का समय निकालकर रजत पदक जीता। भारतीय एथलेटिक्स संघ और असम एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी नए निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। अब नगर निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया होगी तेज। झारखंड में कल कोरोना के 61 नए संक्रमित मिले। सबसे अधिक 45 लोग रांची जिले के, 35 लोग हुए स्वस्थ। 226 करोड़ की लागत से राज्य का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन तैयार। इससे रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में होगी बिजली की आपूर्ति। और राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों और पोशाकों के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से देगी राशि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।